हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं अनिल, आपका दोस्त, और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस पोटली में। तो आइए आज हम देखते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में 22 जुलाई मतलब कल और आज 23 जुलाई को क्या क्या डिस्कशन हुआ, जिस आधार पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आया। तो मैं आपको कल 22 जुलाई से लेके आज 23 जुलाई तक जो जिस मेन टॉपिक पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई नीट 2024 को लेके, उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा, उस पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि चर्चा का आधार क्या था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रीनीट नहीं करने का डिसीजन दिया या जजमेंट दिया। इसके पीछे तर्क है, इसके पीछे कारण है, जिसको आप इस वीडियो के लास्ट तक अगर देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको सारी बातें मैं समराइज़ करके शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। कल 22 जुलाई की हियरिंग में क्या शुरुआती मुद्दा था। जैसा कि हमें उम्मीद था कि 22 जुलाई को कुछ न कुछ जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ जाएगा नीट को लेके, पर कल उतना ख़ास बड़ा दिन नहीं था। मात्र छोटा सा एक जजमेंट आया जिस पर कुछ छात्र खुश होंगे, कुछ छात्र नाखुश होंगे। तो दोनों के लिए ही एक सरप्राइज़ था, बट डिसीजन आना बहुत ज़रूरी है। डिसीजन आने पर ही आगे कार्रवाई आगे बढ़ती है, डिसीजन आने पर ही कार्रवाई आगे बढ़ती है और अंतिम निर्णय या फैसले तक हम पहुंच पाते हैं। पहला मुद्दा ये उठा कि पेपर लीक मामला उठा, जिसमें डिस्कशन ये चला, जिसमें सुनवाई इस बात की हुई कि पेपर लीक आखिर हुआ कब, पेपर लीक आखिर हुआ कब। EOU और बिहार पुलिस दोनों ने अपनी अपनी रिपोर्ट सबमिट की है माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस के सामने, जिसके आधार पे जजेस को फैसला लेने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ कि दोनों के स्टेटमेंट में थोड़ा अंतर पाया गया। बिहार पुलिस के रिपोर्ट के अनुसार पेपर लीक जो हुआ था परीक्षा के एक दिन पहले यानी 4 मई को हुई थी, 4 मई के शाम के आसपास हुई थी। तो ये बिहार पुलिस का एक स्टेटमेंट था, रिपोर्ट था। दूसरा, EOU के रिपोर्ट के अनुसार जो पेपर लीक हुआ था वो परीक्षा के दिन मतलब 5 मई को सुबह सुबह हुई थी, और जिन अभियुक्तों को वहाँ पेश किया गया उनके भी स्टेटमेंट में अंतर पाया गया, तो जिससे यहाँ पे डिसीजन लेने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी महसूस हो रही थी। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा डिस्कशन ये चला वहाँ पे, दूसरी सुनवाई ये हुई इस की पेपर लीक का स्तर क्या था, किस स्तर पे पेपर लीक हुआ, क्या मास लेवल पे पेपर लीक हुआ था या लोकल स्तर पे पेपर लीक हुआ था। इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो पाया और सब्जेक्ट चेंज हो गया, दूसरे सब्जेक्ट में आ गए। थोड़ा सा ग्रेस मार्क्स के ऊपर भी बात किया गया कि ग्रेस मार्क्स किस आधार पर दिया गया, टाइम लॉस के आधार पर दिया गया या किस आधार पर दिया गया, उस पर थोड़ी चर्चा हुई है। और तीसरा मुद्दा उठा, तीसरा प्रमुख मुद्दा या बात उठा जो था आपका हरदयाल स्कूल हरियाणा और सीकर स्कूल राजस्थान, जहां औसत से ज़्यादा नंबर बच्चों के आए थे, जहां बहुत सारे बच्चों के एवरेज मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स आए थे। इस विषय पर भी कोई खास चर्चा नहीं हुआ और बात आगे बढ़ी, सुनवाई आगे बढ़ी। बोनस मार्क्स के विषय पर भी चर्चा की गई, जिसमें फिजिक्स का जो क्वेश्चन था एटम वाला, उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा किया गया और NTA ने जिस प्रकार उसमें 2 आंसर को सही बताया, दोनों में नंबर दिया था स्टूडेंट्स को, उसमें चर्चा किया गया। इस पर कोर्ट ने एक फ़ैसला लिया और उन्होंने IIT के डायरेक्टर्स को टीम गठित करने का निर्देश दिया और उन्होंने उस क्वेश्चन पे तत्काल रिपोर्ट सबमिट करने को बोला कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस पर तत्काल IIT के डायरेक्टर्स को उन्होंने टीम गठित करके रिपोर्ट सबमिट करने को आदेश दिया, और जो भी IIT के डायरेक्टर्स या टीम जो गठित होगी वो जिस आंसर को चूज़ करेगी या चुनेगी उसे ही सही माना जाएगा, जिसके अनुसार छात्रों को बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। तो इसमें हो सकता है कि जो 44 टॉपर हैं जिनको बोनस मार्क्स के आधार पे 720 719 नंबर मिला था, हो सकता है उसका नंबर कुछ कम हो जाए और हो सकता है कुछ बच्चों के नंबर बढ़ जाएं, दोनों हो सकता है। तो जिनका बोनस के आधार पे 720 आया था उनको नुकसान हो सकता है अगर उनका आंसर गलत होगा। तो इतने ही मुद्दों पर कल 22 जुलाई को माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। और आज के विषय पर हम आते हैं और देखते हैं कि आज किस मुद्दे पे सुनवाई की गई, जिसके आधार पे फैसला दिया गया कि रीनीट नहीं होना चाहिए।
अरे तो जैसा कि सबको पता था कि आज कुछ न कुछ डिसीजन फाइनल हो ही जाएगा। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चालू होते ही सुनवाई का विषय ये था कि कल के पूरे साक्ष्य पिटिशनर एनटीए के रिपोर्ट, सीबीआई के रिपोर्ट और ईओयू और बिहार पुलिस के रिपोर्ट को मिलाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये डिसीजन लिया, ये जजमेंट सुनाया कि साक्ष्य जितने भी मिले थे वो पुख्ता नहीं थे, पर्याप्त नहीं थे, जिस आधार पर रीनीट दोबारा करवाई जाए। इसलिए रीनीट 2024 नहीं होगा। दूसरा मुद्दा ये है कि जो फिजिक्स के क्वेश्चन, जो फिजिक्स का एटम वाला क्वेश्चन है, उस पर जो आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर्स की टीम ने डिसाइड किया आंसर, आंसर चुना जिस ऑप्शन को, वो था ऑप्शन नंबर 4, जिसके हिसाब से जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने टिक लगाया है उनको बोनस मार्क्स मिलेगा, और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 4 नहीं लगाया है उनका माइनस हो जाएगा। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि एनटीए को दोबारा क्या करना पड़ेगा, अपना रिजल्ट रीपब्लिश करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे खेल बदल जाएगा। जो टॉपर्स थे, हो सकता है वो नंबर भले ही कम है, एक क्वेश्चन का नंबर है, मगर यहाँ पे खेल बदल जाएगा और टॉपर नीचे हो सकते हैं। ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मगर फिर भी कुछ तो फ़र्क पड़ेगा यहाँ पे। तो यही था आज का डिस्कशन, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम जजमेंट या फैसला सुना दिया है, जिसके आधार पे रीनीट नहीं करवाया जाएगा, रीनीट 2024 नहीं करवाया जाएगा। बच्चों जो 2025 बैच के नीट एस्पिरेंट्स हैं, नीट वाले बच्चे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, वे अपना तैयारी कंटिन्यू कीजिए। और फैसले जो होने थे, फैसला हो चुका है। सभी को टेंशन था, सभी को तनाव था, माता पिता हों, चाहे टीचर्स हों, चाहे बच्चे हों, तनाव सभी को बराबर था। फैसला आ गया, जो भी फैसला है स्वीकार कीजिए और आप अपना काम को आगे बढ़ाइए। जो अभी के बच्चे थे जो नीट 2024 में क्वालिफाई हुए थे, वे बच्चे भी अब आप सब कुछ छोड़ छाड़ के आप काउंसलिंग की तैयारी कीजिए, क्योंकि आपका 2 से ढाई महीना बर्बाद हो चुका है। और आप अपना ध्यान पूरी तरह से फोकस कीजिए अपने स्टडी में, क्योंकि आप फ्यूचर डॉक्टर बनने वाले हैं। तो आप सभी को फैसले का सम्मान करना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, और जो भी फैसला है स्वीकार योग्य है, हम आपके फैसले को स्वीकार करते हैं। तो सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी अपना तैयारी में जुड़ जाइए और आगे के फ्यूचर के लिए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।